आज हम पढ़ने वाले हैं दो वृत्तों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति कितने प्रकार की होती है और उन सभी विभिन्न स्थितियों में उन वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी और उनकी त्रिज्याओं में क्या संबंध होता है, इसको आज हम समझने वाले हैं। आर.एस. अग्रवाल की नवीन अंकगणित में जो वृत्त का चैप्टर है उसमें एक प्रश्न इसी सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो फिर वो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करेंगे या अंदर से स्पर्श करेंगे या प्रतिच्छेदित करेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो तो एक प्रश्न है, परंतु इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और जिस सिद्धांत पर, जिस कॉन्सेप्ट पर ये प्रश्न बना हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को उस पुस्तक में भी दिया हुआ नहीं है। इसलिए अधिकांश छात्रों को इस प्रश्न और इस प्रकार के और दूसरे प्रश्न जो बनते हैं उनको हल करने में परेशानी महसूस होती है। तो आज हम इसी सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे कि दो वृत्तों की एक दूसरे के सापेक्ष कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं और उन विभिन्न स्थितियों में वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 तथा त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 में क्या संबंध होता है और वृत्तों की विभिन्न स्थितियों में उनकी कितने प्रकार की कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये भी हम इसी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं कि दो वृत्तों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति कितने प्रकार की होती है तो हम दोनों ही चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, उनके बीच की दूरी का संबंध और उन दोनों वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी खींची जा सकती है, वे दोनों चीज़ें समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो वृत्त एक दूसरे के सापेक्ष कौन कौन सी स्थितियों में हो सकते हैं। तो पहली स्थिति है कि दोनों वृत्त एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर हों, उनका एक दूसरे से कोई संबंध प्रतिच्छेदन का या स्पर्श करने का नहीं हो, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें, इस प्रकार से। ये दोनों वृत्तों की एक दूसरे के सापेक्ष दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि ये जो वृत्त है दूसरा, ये इस पहले वाले वृत्त के थोड़ा सा अंदर आए और एक दूसरे को काटने लगे, कुछ इस प्रकार से। एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। चौथी स्थिति ऐसी हो सकती है कि जिस प्रकार यह वृत्त पहले वाले वृत्त को बाहर से स्पर्श कर रहा है, ऐसे ये दूसरा वृत्त पहले वृत्त के अंदर आए और अंदर से स्पर्श करे। इस तरह से देखिए कि ये एक वृत्त है और एक दूसरा वृत्त इसके अंदर आ गया और अंदर की ओर से इसको इस P बिंदु पर स्पर्श करता है अंदर की ओर से, जबकि दूसरी स्थिति में दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर की ओर से स्पर्श कर रहे हैं। और पांचवी स्थिति ऐसी हो सकती है कि ये जो छोटा वृत्त है ये बड़े वाले वृत्त के पूरी तरह से अंदर आ जाए, यानी इस प्रकार से स्थिति हो। तो ये पांच प्रकार की स्थिति दो वृत्तों की एक दूसरे के सापेक्ष हो सकती है। अब हम एक एक करके पांचों प्रकार की स्थितियों में दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 और उनकी त्रिज्या R1 R2 में क्या संबंध होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे और प्रत्येक स्थिति में इन वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहली स्थिति पर विचार करते हैं कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं या प्रतिच्छेदन भी नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके जो केंद्र है C1 और इस दूसरे वृत्त का केंद्र C2, इनके बीच की दूरी हो गई C1 C2 और पहले वृत्त की त्रिज्या C1 से लेकर A तक, इस बिंदु तक
मान लीजिए R1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये बिंदु B है, जहाँ पर ये C1 C2 लाइन इस वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, वो बिंदु B है। तो दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो BC2 है, इसको हम R2 मान लेते हैं। तो यहाँ C1A ये तो R1 है और BC2 ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। अब हम C1 C2 जो कि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है, इसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि C1 से लेकर C2 तक की जो दूरी है वो इन तीन रेखाखंडों के जोड़ के बराबर है, C1A, AB और B से लेकर C2 तक BC2। तो हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, C1A प्लस BC2 प्लस AB। चित्रानुसार इन तीनों रेखाखंडों के योगफल के बराबर ही दोनों केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 है। मैंने AB को बाद में लिखा है क्योंकि दोनों त्रिज्याएं जो है वो पास पास आ जाएंगी, R1 प्लस R2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। C1A R1 हो गया प्लस BC2 जो है वो R2 है प्लस AB, ये है C1 C2। अब इसमें आपको स्पष्टतः दिख रहा होगा कि C1 C2 जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो R1 प्लस R2 में AB जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। यानी C1 C2 का जो मान है R1 प्लस R2 से AB के बराबर ज़्यादा है। यानी अगर मान लीजिए ये 5 है, ये 10 है और तो ये 15 होगी, यानी C1 C2 15 आएगा अगर R1 प्लस R2 10 हो और AB 5 हो। दोनों त्रिज्याओं का जोड़ मान लीजिए 10 है, AB 5 है, तो 10 में 5 जोड़ने पर ही ये 15 आएगा। अब अगर हम केवल इनके बीच का संबंध ज्ञात करना चाहें तो यहाँ से इस AB को हटाना पड़ेगा। जब आप इसको हटाओगे तो R1 प्लस R2 का मान रह जाएगा 10 और C1 C2 रहेगा 15। तो ऐसी स्थिति में C1 C2 बड़ा होगा और R1 प्लस R2 छोटा हो जाएगा। या एक काम और कर सकते हैं इसमें, हम इस AB को जब हटाओगे यहाँ से तो अब आप देखिए कि ये एक समीकरण है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में C1 C2 है, राइट हैंड साइड में R1 प्लस R2 और AB दोनों का जोड़ है। मैं यहाँ R1 प्लस R2 नहीं लिख रहा, सॉरी AB नहीं लिख रहा, R1 प्लस R2 लिख दिया है, AB नहीं लिख रहा। अब नहीं लिखने का मतलब ये पद कम हो गया, कितना कम हो गया, AB के बराबर कम हो गया। तो अब कितना कम हुआ इससे मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ ये देखना है कि R1 प्लस R2 C1 C2 से कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम बराबर नहीं लगाएंगे, यहाँ अब चिन्ह लगेगा ये। तो इसका अर्थ ये हुआ कि C1 प्लस C2 का मान जो होगा, यानी केंद्रों के जो बीच की दूरी होगी वो त्रिज्याओं के जोड़ से अधिक होगी। ये पहली स्थिति है। पहली स्थिति जब दोनों वृत्त एक दूसरे के से अलग अलग हों, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच की दूरी C1 C2 जो होती है वो ज़्यादा होती है और त्रिज्याओं का जोड़ R1 प्लस R2 ये कम होता है। तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, यानी केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अब इस स्थिति में स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, तो देखो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की बात कर रहे हैं हम, यानी ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करे। तो वो स्पर्श रेखाएं इस स्थिति में 4 हो सकती हैं। पहली तो ये स्पर्श रेखा है, एक इस प्रकार से नीचे हो सकती है, दूसरी स्पर्श रेखा है। इन दोनों को बोलते हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। तीसरी स्पर्श रेखा इस प्रकार से हो सकती है, बीच में से जाती हुई, तो दोनों वृत्तों को स्पर्श करे। एक तो यहाँ स्पर्श कर रही है और दूसरे वृत्त को यहाँ स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार से एक स्पर्श रेखा इस बीच में से इस प्रकार से आ सकती है, जो पहले वृत्त को यहाँ स्पर्श करती है, दूसरे वृत्त को यहाँ पर स्पर्श करती है। इनका नाम होता है तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा।
तो इस प्रकार से पहली स्थिति में जब वृत्त होते हैं एक दूसरे से दूर दूर, तो 4 स्पर्श रेखाएं होंगी कुल मिलाकर के, जिनमें से 2 होंगी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा और दूसरी होंगी उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। अब हम दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे के नजदीक आकर के और बाहर से स्पर्श करें। ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, ये दूसरी स्थिति है। ये पहले वृत्त का केंद्र C1, ये दूसरे वृत्त का केंद्र C2 और ये इनके बीच की दूरी हो गई। अब ये दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है इस स्पर्श बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। मान लो ये बिंदु A है, तो ऐसी स्थिति में जो केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 होगी वो C1A प्लस AC2 के बराबर होगी। C1A प्लस AC2 के बराबर होगी। और जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, C1A पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है और AC2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। तो ऐसी स्थिति में C1 C2 बराबर R1 प्लस R2। तो ये दूसरी स्थिति में दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 और दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 R2 के बीच संबंध है कि केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगी। अब ऐसे कह सकते हैं कि जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर हो तो फिर वृत्त एक दूसरे को बाहर की ओर से स्पर्श करते हैं। ये दूसरी स्थिति है कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें तो C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 होता है। अब इस स्थिति में स्पर्श रेखाओं के बारे में क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि एक स्पर्श रेखा तो ये ऊपर की ओर से दोनों वृत्तों को स्पर्श करेगी, ऐसे ही एक नीचे की ओर से स्पर्श करेगी। तो इसकी 2 उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं होंगी, परंतु तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा केवल एक होगी जो इस प्रकार से होगी और वो इस स्पर्श बिंदु से होकर गुजरेगी। और इसकी खास बात यह है कि C1 C2 जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है इसके साथ यह स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये एक अलग सी विशेषता है इसकी कि तिर्यक स्पर्श रेखा अगर केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत हो तो ऐसी स्थिति में भी दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। अंदर से स्पर्श करेंगे तब भी ये स्पर्श रेखा केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत ही होती है, वो हम उस समय विचार करेंगे। तीसरी स्थिति है कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तीसरी स्थिति जब दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो कुछ ऐसी स्थिति बनती है। यहां पर ये पहले वृत्त का केंद्र C1 है, ये दूसरे वृत्त का केंद्र C2 है, इनको मिलाने वाली लाइन ये है। अब यहां देखिए कि C1A ये पहले वृत्त की त्रिज्या है, C1A पहले वृत्त की त्रिज्या R1, कि पहला वृत्त ये है जिसकी परिधि का बिंदु A है, केंद्र C1 है, तो C1 से लेकर परिधि तक के जो रेखाखंड होता है वो त्रिज्या होती है, तो C1A R1 हो गया। इसी प्रकार ये बिंदु B है, तो B से लेकर के और C2 तक की जो लंबाई होगी BC2 ये त्रिज्या R2 है। अब हम C1 C2 इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए कि C1 से लेकर C2 तक की जो लंबाई है वो हम कई प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जिनमें से एक तरीका है कि C1 से लेकर A तक की लंबाई C1A और A से लेकर C2 तक की लंबाई यानी AC2 इनके जोड़ के बराबर C1 C2 है। हमने इस B बिंदु को छोड़ दिया, C1A प्लस AC2 ये 2 रेखाखंडों के जोड़ के बराबर C1 C2 है। इसकी बजाय आप ऐसे भी ले सकते हैं
कि C1 से B तक और B से C2 तक, ऐसे भी हम ले सकते हैं। तो अब यहां देखिए कि C1A R1 है। अब AC2 ये जो रेखाखंड है इसकी लंबाई कितनी होगी? तो आप ध्यान दो कि B से लेकर C2 तक की जो लंबाई है, B से लेकर C2 तक की लंबाई, इसमें से AB माइनस कर दो तो AC2 की लंबाई आ जाएगी। ध्यान दीजिए, BC2 माइनस AC2, ये BC2 है, इधर देखो, ये तो है B, इतना ही लीजिए, ये B है और ये इधर से वृत्त काट रहा है तो ये A है, तो BA और AC इनके जोड़ के बराबर BC है, BC2, ये C2 है। तो यहां हम ज्ञात करना चाहते हैं AC2 की लंबाई, इसकी लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस पूरे में से हमने इस AB को माइनस कर दिया तो बच गया केवल AC2। तो AC2 की लंबाई होगी BC2 माइनस AB। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं BC2 माइनस AB R1 प्लस, अब BC2 क्या है? BC2 है R2 है। BC2 दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या है तो यहाँ R2 लिख सकते हैं माइनस AB। इधर ये C1 C2 है। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, ये R1 प्लस R2 हो गया। C1 C2 की लंबाई R1 R2 से AB के बराबर कम है, यानी AB में से जब आप ये R1 प्लस R2 में से जब AB कम करोगे तो C1 C2 प्राप्त होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि R1 प्लस R2 C1 C2 से थोड़ा ज़्यादा है, जिसमें से AB कम करने पर C1 C2 के बराबर प्राप्त हो रहा है। या ऐसे कर सकते हैं हम कि हम दोनों साइड AB जोड़ दोगे तो इधर AB कट जाएगा, इधर ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में C1 C2 में से फिर AB घटाना पड़ेगा तो C1 C2 कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में C1 C2 का जो मान है वो R1 प्लस R2 से कम है। R1 प्लस R2। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी दोनों त्रिज्याओं के जोड़ से या उसके योगफल से कम होती है। तो अब यहां पर स्पर्शरेखाएं कितनी होंगी? तो एक स्पर्शरेखा ऊपर होगी और एक स्पर्शरेखा नीचे होगी। यहां तिर्यक स्पर्शरेखाएं नहीं होंगी क्योंकि दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में केवल दो ही स्पर्शरेखाएं होंगी जिनका नाम होगा उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं। अब चौथी स्थिति पर विचार करते हैं। तो तीसरी स्थिति क्या थी कि दोनों वृत्त एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करें तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी R1 प्लस R2 के मान से कम होती है। या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। और यही प्रश्न RS अग्रवाल की नवीन अंक गणित के वृत्त वाले चैप्टर में 42वें नंबर पर है। अब चौथी स्थिति पर बात करते हैं। जब ये वृत्त बड़े वाले वृत्त के बिल्कुल पूरा अंदर चला जाए और अंदर की ओर से स्पर्श करे, ये बड़े वृत्त का केंद्र C1 है, ये छोटे वृत्त का केंद्र C2 है और इनको मिलाने पर ये रेखाखंड बन गया C1 C2। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाने पर ये बिंदु A मान लो और ये बिंदु B मान लीजिए। तो अब यहां देखिए कि C1 से लेकर के A तक का जो पूरा रेखाखंड है ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। एक बड़े वृत्त की त्रिज्या ये घूमती 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 यहां से आएगी। तो
C1a बड़े वृत्त की त्रिज्या C1a बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 है, और BC2 और AC2 भी इसी के बराबर है, क्योंकि ये केंद्र हो गया, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या के बराबर, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या के बराबर, तो BC2 और AC2 दोनों बराबर हैं, तो BC2 बराबर AC2, ये दोनों ही छोटे वृत्त की त्रिज्या है R2 के बराबर है। इसी से हम एक चीज और देख सकते हैं कि A से लेकर B तक की जो दूरी है AB, ये R2 और ये भी R2, यानी R2 का डबल 2R2 के बराबर है। B से लेकर A तक की जो लंबाई है AB, वो R2 यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या का डबल होगा। अब हम केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, C1 C2। तो C1 C2 कैसे ज्ञात होगा? C1 से B तक तो दो तरीके हैं। एक तो है कि C1A में से आप कम कर दो ये C2A, सीधा सीधा, कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है C1A, इसमें से ये जो C2 है यहाँ पर C2 से A तक की लंबाई कम कर दीजिए। तो C1A तो कितना है? C1A R1 है, और C2A कितना है? C2A है, C2A ये रहा R2। तो C1 C2 जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो दोनों त्रिज्याओं के अंतर के बराबर है। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को अंदर की ओर से स्पर्श करते हैं तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दोनों त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होते हैं, और ऐसी स्थिति में केवल एक ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है जो A बिंदु पर, यानी जहां दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वहां पर खींची जाती है, और ये स्पर्श रेखा इस त्रिज्या के या इस दोनों जो केंद्र है उनको मिलाने वाली जो रेखा है इस रेखा के लंबवत होती है, इस प्रकार से। इस प्रकार ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई होती है। अब पांचवी स्थिति जो है उसमें ये वृत्त पूरी तरह से बड़े वाले वृत्त के अंतर्विष्ट हो जाता है, अंतर्गामी हो जाता है, एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं। तो जब यह चौथी स्थिति क्या थी कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे को अंदर की ओर से स्पर्श करते हैं तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 और त्रिज्याओं का जो अंतर है R1 - R2 इसके बराबर होती है। अब लास्ट स्थिति बच गई पांचवी स्थिति में क्या है कि ये जो बड़ा वृत्त है, छोटा वाला वृत्त इसके पूरी तरह से अंदर आ गया। इस प्रकार से ये बड़े वृत्त का केंद्र C1 और ये छोटे वृत्त का केंद्र C2 दोनों को मिलाया और मिला करके इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दिया। ये केंद्र C2 है, यहां पर ये बिंदु A है, ये बिंदु B मान लीजिए, और इस बिंदु को जहां पर C1A को ये छोटा वृत्त काट रहा है इस बिंदु पर, इसको मान लीजिए आप सिंपली C है, मान लो ये C। अब ऐसी स्थिति में देखो ध्यान से कि C2 केंद्र है, B छोटे वृत्त की परिधि पर है, C ये भी छोटे वृत्त की परिधि पर है, तो C2B त्रिज्या हो गई छोटे वृत्त की, C2C ये भी छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, यानी ये R2 है और ये भी R2 है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि B से लेकर C तक की जो लंबाई है वो छोटे वृत्त का व्यास है, यानी R2 का डबल है, पहली बात। दूसरी बात, C1A ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है R1। अब हम ज्ञात करते हैं दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी C1 C2। तो C1 C2 ज्ञात करने के लिए सीधा तरीका यह है कि आप C1A में से घटा दीजिए C2A। तो C1A तो क्या है R1 माइनस C2A। अब C2A क्या है? ये C2 छोटे वृत्त का केंद्र है,
तो C2A का मतलब हो गया C2C प्लस CA प्लस CA। अब C2C क्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या, C2 से लेकर C तक की लंबाई, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 है और ये CA है। तो इस C2A की जगह हम लिख सकते हैं R2 प्लस CA। तो ये हो गया R1 माइनस R2, जब ब्रैकेट आप हटाओगे तो अंतर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस CA। ये C1 C2 के बीच की दूरी आई। अब इसको समझने की कोशिश करो। ये R1 माइनस R2 है और ये C1 C2 है, इधर माइनस CA है। अब इस CA को या तो आप इधर ले आओ, नहीं ला रहे हो तो लॉजिकली आप समझो कि R1 माइनस R2 में से कुछ घटाने पर C1 C2 की लंबाई आ रही है, यानी C1 C2 R1 माइनस R2 के बराबर नहीं है, इससे कुछ कम है। किससे? R1 माइनस R2 से। कितना कम है? CA के बराबर कम है। इसमें से CA कम करने पर C1 C2 प्राप्त हो रहा है। तो हम अगर इसको हटा रहे हैं यहाँ से C1 C2 और ये R1 माइनस R2, जब आपने इसको हटा दिया तो क्या हुआ कि R1 माइनस R2 से कुछ घटाने पर C1 C2 आ रहा था, यानी ये संख्या ज़्यादा है जिसमें से ये कम करने पर ये प्राप्त हो रहा है। तो जब आपने इसमें से कम नहीं किया, R1 माइनस R2 में से CA कम नहीं किया, तो ये संख्या ज़्यादा है और ये संख्या कम है। तो ये जो संबंध प्राप्त हुआ, ये संबंध है दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी C1 C2 और त्रिज्याओं R1 R2 में संबंध। क्या संबंध है कि जब एक वृत्त दूसरे के अंदर होता है तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर से कम होती है। तो ये पांचवी स्थिति है जो दो वृत्तों के एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति का वर्णन करती है। तो इस प्रकार आपके सामने पांचों प्रकार की स्थितियां हमने बता दी, और ऐसी स्थिति में कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करे। केवल इसकी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो उसको काटेगी, बड़े वाले वृत्त को, क्योंकि आप अगर यहाँ कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचोगे तो छोटे को तो स्पर्श करेगी लेकिन बड़े वाले को वो काटेगी, तो वो स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ नहीं हुई। इसी प्रकार से अगर आप बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा खींचते हो तो बड़े को तो स्पर्श करेगी लेकिन छोटा वृत्त जो इसके अंदर है उसको स्पर्श नहीं करेगी। इसलिए ऐसी स्थिति में कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो अब हम इन पांचों प्रकार की स्थितियों को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो ऐसी स्थिति में स्पर्श रेखाएं चार होंगी। दो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा जो एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, और दो तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, और त्रिज्याओं के बीच की जो दूरी है वो त्रिज्याओं के जोड़ से अधिक होती है। C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। दूसरी स्थिति ऐसी है कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जब स्पर्श करेंगे तो ऐसी स्थिति में दोनों केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्याओं का योगफल दोनों बराबर होते हैं, और स्पर्श रेखाएं होंगी तीन, एक ऊपर एक नीचे और एक दोनों के बीच की तिर्यक स्पर्श रेखा जो उभयनिष्ठ होगी। तीसरी स्थिति है जब दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में त्रिज्याओं के बीच की दूरी कम होती है, त्रिज्याओं का योग ज्यादा होता है, यानी बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम होती है। और ऐसी स्थिति में कोई भी तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं होगी, केवल उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं होंगी जो एक तो ऊपर होती है और एक नीचे होती है। तिर्यक स्पर्श रेखा नहीं होगी कोई से भी। जब एक वृत्त दूसरे को अंदर से स्पर्श करे तो ऐसी स्थिति में त्रिज्याओं के बीच की दूरी केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है, और ऐसी स्थिति में केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है जो कि स्पर्श बिंदु पर खींची जाती है। पांचवी स्थिति है जब एक वृत्त दूसरे के पूर्णतः अंदर हो, तो ऐसी स्थिति में केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से कम होती है, और ऐसी स्थिति में कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। इस प्रकार दो वृत्तों की एक दूसरे के सापेक्ष विभिन्न स्थितियों में
त्रिज्याओं के बीच का केंद्रों के बीच का जो डिस्टेंस है और उनकी जो त्रिज्याएं हैं उनमें क्या क्या संबंध होता है, ये हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कहीं मान लो समझने में दिक्कत हो रही है या दिक्कत आई है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयत्न करूँगा कि आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकें। और इसके बाद अब जो प्रश्न है उसका उत्तर दिया जा सकता है। जो 42वां प्रश्न है, मैंने पहले बताया था कि वो इस स्थिति से संबंधित प्रश्न था कि जब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से कम हो, त्रिज्याओं के योग से कम हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। और इसके बाद में हम आगे वाले प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। 42वें प्रश्न का उत्तर आपको इसमें मिल गया होगा जो ऐसी स्थिति पर आधारित है। तो 42वां प्रश्न हम अलग से नहीं करेंगे और उसके आगे वाले प्रश्न हम अगले वीडियो में बताएंगे।